मीटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको टाइम सेट करने का। हे एवरीवन, आपका स्वागत है अपना राहुल ब्लॉग्स में। आज ये टेस्ट करने जा रहे हैं, बाइक टॉप स्पीड भी चेक कर लेंगे और मीटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, वो आपको बताएंगे क्या हो रहा है। शेयर हम आपका करने वाले हैं, कहे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ सकता है तो मीटर से आ सकता है, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि फिर आपका माइंड जो होता है ना इतना डिस्टर्ब कर देगा, फिर आप सोच नहीं सकते कि बाइक लिए है कि क्या लिए है। क्योंकि मेरे माइंड में मतलब रात से मतलब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो हम आपको शेयर करने वाले हैं। क्योंकि आप KTM RC 200 लिए हुए हैं तो उसका प्रॉब्लम बताएंगे क्या हो सकता है। अभी चलते हैं आगे में, फिर बताते हैं आपको। ब्रेकिंग पावर ये सब इतना तगड़ा है इसमें ना कि क्या कर सकते हैं। 100 के स्पीड में आप इतना जल्दी इसको जीरो कर सकते हैं, फिर आप क्या मजा है। इसका पावर मतलब कोई भी बाइक में नहीं है भाई, कोई भी बाइक में नहीं। अभी तक जितना भी चला है, कोई कहता है कि हाँ R15 है वो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है वो सही है, लेकिन ग्रिपिंग पावर का मतलब बात कर ले तो वो मतलब सही नहीं है। अगर ब्रेक मारते हैं यहाँ तो थोड़ा सा जाके यहाँ रुकेंगे। दोनों में कंपेरिजन हम देखे हैं कि हाँ दोनों में कौन सा सही है, लेकिन ब्रेकिंग पावर का बात करें तो इसका एकदम बेस्ट है भाई। इसका RC का एकदम बेस्ट है भाई, जहाँ मारोगे वहाँ आपको रुकना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक नहीं मार सकते भाई, जो एकदम ऐसे करके हल्का हल्का मार सकते हो तो मतलब आराम से रुक सकता है। अब झटका मारोगे तो फिर तो फेंका ही जाओगे एकदम उतना स्पीड में। मतलब क्या कैसे मारना है वो तो आपको पता होगा, एकदम धीरे धीरे मारो फिर मतलब लगता है। अगर अचानक से कोई आएगा तो फिर अचानक से आप मार सकते हो। उस समय है कि मतलब पूरा कंट्रोलिंग आपको एकदम होशो हवास में आपको मारना होगा एकदम जल्दी से एकदम। अगर अचानक से कोई आ जाता है तो फिर, अगर नहीं आता है तो फिर तो आप आराम से मार ही सकते हो। अब प्रॉब्लम मेरे को क्या आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मीटर से हम बहुत ज़्यादा खेल लिए थे। जो डिस्प्ले दिख रहा है इससे हम बहुत ज़्यादा खेल लिए थे और इसके खेलने की वजह से प्रॉब्लम आ गया है। तो प्रॉब्लम क्या आ गया हम आपको बताने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम आ गया था। इसमें इतना सारा मोड दिया हुआ, वो सब मोड को हम पूरा छेड़खान कर दिए थे, जो कि मतलब सही नहीं है। और इतना ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ कर दिए कि फिर बाद में हमको समझ ही नहीं आ रहा, अरे भाई क्या कर दिए। अभी जो टॉप स्पीड में गया, मतलब हम उतना ध्यान नहीं दिए कितना गया है, 114 या 15 हम देखें कि 114-15 गया है स्पीड। हम स्पीड इसलिए चेक किए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले 90 से स्पीड जा ही नहीं रहा था भाई। जितना भी रोड खाली था हम भगा रहे थे, 90 से जा ही नहीं रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, लेटर लग रहा था कि इतना ज़्यादा जोर से ले लिए कि मतलब वाइब्रेट ज़्यादा करने लग रहा था। इसलिए हम देखे हैं कि मतलब अभी भाग रहा है या नहीं भाग रहा है। अभी आपको टाइम 12:30 हो रहा है और 12:30 में मेरा माइंड इतना घसका हुआ है कि हम क्या बता सकते हैं। इतना कड़ी धूप में भी हम इसको टेस्ट कर लेने आए कि हाँ क्या बस सही में भाग रहा है या नहीं भाग रहा है। कल हम सर्विस सेंटर गए थे तो वहाँ से पता लगा कि क्लच थोड़ा सा टाइट है, उसकी वजह से मतलब भाग नहीं रहा है। तो क्लच जाके हम थोड़ा सा मतलब ढीला करवाए, देख सकते हैं क्लच थोड़ा सा ढीला हुआ है, इसके वजह से भी बोला है कि नहीं अब भागेगा थोड़ा सा। मारीपुर जो मतलब सर्विस सेंटर देख रहे हैं KTM का सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो जो भी होगा मिस्त्री मतलब नट बोल्ट का काम करेगा भाई, मीटर का काम कोई हाथ नहीं लगाएगा। बस थोड़ा मोड़ा बता देगा आपको कि हाँ ठीक है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ये सब कर देगा, ठीक है। और मतलब और अगर दिक्कत इसमें छेड़खान करते हैं, जैसे शिफ्ट का हो गया, यूनिट का हो गया, उसके बाद में सुपर मोटो का भी सेटिंग है। इसमें इतना सारा सेटिंग है कि आप कंफ्यूज हो जाइए कि आखिर ये सब करता है क्या काम है। तो जितना नहीं समझिए उतना आपके लिए फ़ायदा होता है। और इसके वजह से हमको घाटा हो गया था, ज़्यादा समझने का कोशिश किए थे। ऊपर से तो जा ही रहा था, फिर सोचे कि देख लेते भाई क्या है नहीं है, लेकिन ऊपर से जाने के बाद फिर भी सोचे कि नहीं भाई बेकार मतलब कर लिए, ठीक है। तो आपको बताते हैं फिर आगे चल के कि कैसा कैसा है। 105 पे आपको जा रहा है, कितना 90 जा रहा है ना। उसके बाद में वो 90 जा ही नहीं रहा था, क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा था कि 90 जा ही नहीं रहा था भाई। आइए आपको बताते हैं, देखिए ये मीटर हो गया, ये डिस्प्ले मीटर हो गया, ठीक है। और इससे RC 200 है, देख सकते हैं आप मॉडल
RC 200 है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सबसे मेन बात कर लेते हैं आपकी डिस्प्ले से क्या मतलब छिड़कानी नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, और आपको कुछ सेटिंग आपको बताते हैं क्या है। यहाँ पे 2 बटन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2, एक आता है सेटिंग का और एक आता है एरो का, जो 2 बटन है इसमें, बस 2 के अलावा कुछ नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है कि 2 बटन से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। तो जितना कम समझिएगा उतना सही रहेगा। 4500 किलोमीटर हम चला दिए, तो 4500 में कोई बोलता है कि हाँ 1000 किलोमीटर पे ये लॉक खुल जाएगा, ये लॉक खुल जाएगा। भाई मत सुना किसी का, हम बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको टाइम सेट करने का। टाइम अगर सेट करना है तो एरो वाला आप जो देखे हुए हैं, एरो वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप जोर से प्रेस करके रखिएगा, हल्का दबा के रखेंगे। तो जैसे आप दबा कर रखेंगे तो ये आ गया आपको सेट क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सेट को दबाना है। सेट को दबाइएगा तो ये आपको आ गया टाइमिंग का। अभी तो 12 बज रहा है, जो टाइमिंग था हम सेट किए हुए थे। जैसे आपको सेट करना है, देखिए जितना सेट करना है वो बता सकते हैं। जैसे आपको 11 बज गया, ठीक है, और फिर 11 आवर्स वाला हो गया, फिर मिनट्स वाला। तो सेट्स को दबाइएगा, तो सेट्स को जाइएगा तो जैसे मिनट पे आ जाएगा। तो मिनट को आपको जितना सेट करना होगा उतना कर सकते हैं। मिनट पे आ गया तो ये देखिए, इसको दबाते रहिएगा एरो वाला को चिन्ह, तो ये टाइम भागते रहेगा। जैसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। 50 हो गया ये, जैसे 11 हमको 10 करना है, 11-10 हो गया, ये लीजिए दिख रहा है आपको, देखिए 11-12 हो गया, ठीक है। फिर हो गया जाके सेट कर देना है, बस हो गया। ये टाइम आपका सेट हो गया, 11:12 हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट सर्विस आपको इतना किलोमीटर पे आपको हो जाएगा, जो 39-29 दिखाया था। ये नेक्स्ट सर्विस होना है, मेरा सेकंड होने वाला है, ये आपको दिखा रहा है इसकी वजह से। और फिर एरो तब आता है, ये वाला को आप छेड़खान नहीं कीजिएगा, ये सही बता रहे हैं। इसमें हम छेड़खान किए थे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे प्रॉब्लम आ गया। जो शिफ्ट लाइट दिखा रहा है, इसमें आप सेट जो भी है वो मतलब मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें छिड़कानी कीजिएगा नहीं, पता नहीं क्या है नहीं है, कोई भी बताएगा तो मत कीजिएगा कि हाँ भाई ये कर लो कर ले, ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा या नहीं होगा, मत कीजिएगा। हम सही बता रहे हैं, एक्सपीरियंस। फिर से मतलब गायब हो गया, तो फिर से हम प्रेस कर रहे हैं जोर से। हाँ, तो फिर से एरो चलते हैं, एरो नेक्स्ट सर्विस, ये शिफ्ट वाला बता दिया आपको। सेट यूनिट में भी मैं छेड़खान मत कीजिएगा। इसमें भी हम गए थे तो डिस्टेंस किलोमीटर ये सब आ गया था, तो इतना खतरनाक सेट हुआ था कि हम क्या ही बता सकते हैं आपको, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सेट यूनिट से जैसे समझ में नहीं आया, सेट दबाते चलिएगा, इसको मतलब छिड़कान नहीं कीजिएगा। फिर यूनिट आ गया, सेट यूनिट के बाद में फिर आ गया नेक्स्ट एग्जिट मेन्यू। एग्जिट से यहाँ से निकल जाइएगा, सेट दबाइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाइएगा, ठीक है। साइड स्टैंड पे खड़ा हुआ है मेरा बाइक, तो इसलिए दिखा रहा। और इसको सेट को दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे फ्यूल पे दिखाएगा कि फ्यूल कितना है। उसके बाद में सेकेंड ट्रिप आपको दिखाएगा, रोड दिखाएगा। उसके बाद साइड स्टैंड हो गया, ठीक है। और माइलेज कितना दे रहा है वो आपको दिखाएगा। देखिए ट्रिप टाइम हो गया, एवरेज स्पीड दिखा रहा है आपको 35 दिखा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्पीड देखते हैं कि कितना स्पीड जाता है। में 124 गया। चल भाई, एक 126। एक्चुअली वही बात है, कुछ दिन पहले मतलब 90 से जा नहीं रहा था, 5 के 6 के मतलब जब भी गियर लेते थे गाड़ी फंसने लगा था। ऐसा लग रहा था कि एक्सीलरेटर ज़्यादा ले लिए, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा था। लेकिन अभी मतलब ये चेक करना चाह रहे थे कि मतलब स्पीड जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब क्या मतलब ये क्लच की वजह से प्रॉब्लम था या मतलब क्या मीटर में हम छिड़कानी कर दिए थे इसकी वजह से। तो हमको लगता है दोनों प्रॉब्लम था। जो आपको शिफ्ट का बताया था वो मतलब उसमें मतलब ऊपर नीचे कर दिए थे, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब कोई भी अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा मतलब बाइक को आप देख सकते हो, जो जैसे नॉर्मल जो भी बाइक होगा सेम बाइक होगा, उससे आप मतलब कंपेरिजन कर सकते हो, उसका मीटर देख सकते हो और इसका मीटर देख सकते हो। बस मेरा ख्याल में वही बात आया है, क्योंकि सर्विस सेंटर में तो मीटर का देख नहीं रहा था, जो मतलब गलत बात है भाई। जो अभी KTM का जो भी सर्विस है मतलब पूरा A to Z वाला वहाँ पे रखना चाहिए भाई, जो कि बस कोई नहीं है भाई, मतलब टेक्नोलॉजी वाला कोई नहीं है वहाँ पे। बस सीधा आपको नटवर्क वाला काम करने का और कोई नहीं है, मतलब जो अच्छा नहीं रहेगा ये भी एक्सपीरियंस मतलब वहाँ का। तो खैर
तो जुगाड़ी करने के लिए बस मेरा दिमाग में वही आ रहा है, अगर मतलब नहीं चलेगा तो बस वही करना पड़ेगा। लेकिन अभी 126 गया है, जो कि मतलब सही, मतलब हमको नहीं लग रहा है कि 126 जाना मतलब सही नहीं है, मतलब भाग ही नहीं रहा है 126 से। मतलब कुछ दिन पहले आपको चेक किया तो मतलब क्या 142 गया था, उसमें टॉप मारा हुआ था कि हाँ 142 पहुँच गया हुआ था। तो पता नहीं मतलब अभी स्पीड मतलब ले गई या नहीं ले गया, मतलब उतना सही समझ में नहीं आया। हमको लगता है रोड खाली रहेगा तो आराम से जा सकता है, क्योंकि मतलब 126 जाना मतलब घींच रहा था, मतलब जा रहा था। तो इस टाइप का हमको समझ में आ रहा है कि हाँ जाना चाहिए। यही मतलब एक्सपीरियंस, यही मतलब लेना चाह रहे थे कि हाँ एक्सपीरियंस मतलब क्या था, नहीं था, मतलब स्पीड सही में मेरा कम हो गया या पता नहीं कुछ सेटिंग में गड़बड़ा गया। तो जैसा भी हुआ आपको सेटिंग में बता दिए, डिस्प्ले का मतलब जो भी था वो छिड़कानी आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा, सही है। जो भी अपना एक्सपीरियंस था हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जैसा होगा फिर कमेंट में कीजिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो को ज़रूर आप बताइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन बताया, छोटा छोटा बात हम आपको बताए हैं, क्योंकि मेरे से मतलब ऐसा कुछ हुआ है, इसकी वजह से हम छोटा छोटा जितना भी हो सका उतना बताए हैं। और आप भी, आपको जो भी मतलब समझना होगा RC 200 का, तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर बताइएगा क्या आपको मतलब समझना था, नहीं समझना था, तो बताइएगा। फिर सब्सक्राइब, बेल घंटी जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।